एचएनएन संवाददाता योगेश आर्य ने देवप्रयाग विधानसभा से भाजपा विधायक विनोद कंटारी से खास बातचीत की है, जिसमें चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के उत्साह से लेकर पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति सहित राज्य में संचालित योजनाओं के साथ कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। आप भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक विनोद कंटारी जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, चारधाम की बात करें तो चारधाम यात्रा गतिमान है, आप कैसे देखते हैं लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है? देखिए, चारधाम यात्रा बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन जो है यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर यह है कि ये पूरे देश के अंदर एक संदेश लेकर जाता है। और मुझे पता चला कि भारत के देशों के भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर दर्शन किया, तो निश्चित तौर पर ये बद्री, केदार हो चाहे यमुनोत्री, गंगोत्री हो, यही हमारा आस्था के बहुत बड़े स्थान है। और आप देखिए कि पूरे देश में, पूरे विश्व में उत्तराखंड को एक अलग पहचान धामों के माध्यम से निश्चित तौर पर सरकार ने जो व्यवस्था की है, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, निश्चित तौर पर हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि यात्रा को सुगम किया जाए और लोगों को कम से कम जो है असुविधा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम प्रदान कर सकें। हमारी सरकार इसके लिए पूर्णतः काम कर रही है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके बाद जो है एकदम से सीज़ फायर लागू किया गया, लेकिन सीज़ फायर लागू लेकर जो है लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिरकार सीज़ फायर जो लागू किया गया वो किसके कहने पर किया गया, आखिरकार वजह क्या रही? उन बिंदुओं पर जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश की सेना ने जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इस देश के जो सैनिक हैं हमारे गौरव है। और जिन्होंने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने दिया, हमारी एयरफोर्स से, हमारी बहनों ने दिया, जो एयरफोर्स जो हमारी जिन्होंने जो है उसको पूरा उसको अंजाम दिया, तो निश्चित तौर पर मेरे एक बड़े गर्व की बात है। कांग्रेस क्या कह रही है मैं इसमें देखो कि हम सबको, हमारे लिए देश प्रथम है और पूरा देश जो है मोदी जी के साथ खड़ा है। और पूरे देश की भावना और जिस तरीके से पूरे देश की सेना की तीनों सेनाओं ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, निश्चित तौर पर यह है ये पूरे देश का जो पूरा सहयोग था, आम जनमानस के जो पूरा सपोर्ट था, निश्चित तौर पर जो पूरा विश्व ने देखा किस तरीके से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पहाड़ी क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठते हैं, आपके क्षेत्र में किस तरह स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम हो रहा है? देखिए, आप मेरी विधानसभा में जा सकते हैं। आप मेरी विधानसभा में जितने हाई स्कूल इंटर हैं मैक्सिमम आपको जो है डिजिटल के माध्यम से मिलेंगे। और कल ही मैं टीवी में प्रेस ही कर रहा था, अभी भारत सरकार ने जो है ये सुनिश्चित किया है कि मेरी ये लिस्ट भी मेरे पास आ गई है कि मेरी विधानसभा में जहाँ पे सरकार जो पूरा वाईफाई भारत सरकार जो लगा रही है उसकी लिस्ट मेरे पास आ गई है। और आपने देखा शिक्षक की, आपने जहाँ तक बात की कि भारत दर्शन कार्यक्रम, उसका एक बहुत बड़ा प्रयोग जो मैंने अपनी विधानसभा में किया है, सरकार ने उसको एक सरकारी योजना भी दी है। और मैंने आपसे कहा कि इस बार जो भारत दर्शन कार्यक्रम है, जो भी हमने प्रस्तावित हमारा जो दौरा है, हमने ये तय किया इस बार हम बच्चों को गुजरात लेकर जाएंगे। तो ये उत्साह है बच्चों के अंदर भारत दर्शन कार्यक्रम को लेकर। और मैंने आपसे कहा कि अभी मैं कल टेरी में था तो सीएमओ को मैंने आदेश दिए कि मेरे यहाँ देवप्रयाग हिंदुखाल में जो एक्सरे टेक्नीशियन भेजने की बात सरकार ने शायद वो भेज दिए और बहुत जल्दी वो मेरे यहाँ भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जातिगत जनगणना को कैसे देखते हैं? कांग्रेस कह रही कि हमारा मुद्दा था, लेकिन आखिरकार भाजपा को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना कराने के लिए भाजपा आगे आ रही है। देखो, कांग्रेस प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष का काम कुछ ना कुछ कहना है। हमारी सरकार जो अच्छा लगेगा देश तो उस काम को करेगी। और मोदी ने जो कैबिनेट जो निर्णय लिया, निश्चित तौर पर सरकार की ये प्राथमिकता भी है। सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिया, कांग्रेस क्या बोल रही इससे मैं क्यों नहीं जाऊँगा, तो उनके दल की बात है। मैं अपने दल की बात करूँ, अपनी सरकार की बात करूँगा। हमारी सरकार जो भी काम करती है देश में काम करती है। लखपति दीदी एक योजना चलाई गई थी, इसके साथ साथ कई अन्य ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त करती हैं, उनका किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है आपके क्षेत्र में? देखिए, ये ग्रामीण अंचल की बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी विधानसभा के अंतर्गत जैसे ये भारत दर्शन कार्यक्रम जो मैंने शुरू किया है, अब मैं दीदी औद्योगिक भारत दर्शन कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ, जो बहनें महिला समूह चलाती हैं। और महिला समूह चलाती जो एक्टिव महिला समूह है, जैसे कोई अचार बनाती है, कोई पापड़ बनाती है, कोई साबुन बनाती है, कोई झाड़ू बनाने का काम करती है, कोई डायरी का काम करती है, उन बहनों के लिए मैंने तय किया जो उनकी ग्रुप लीडर है और जो एक्टिव है, उन बहनों की ग्रुप लीडर के लिए मैं भारत दर्शन कार्यक्रम कर रहा हूँ। उन बहनों को मैं फैक्ट्री दिखाने का काम करूँगा, उन बहनों को जिस संबंधित वो काम करती है उससे संबंधित दिखाने फैक्ट्री दिखाने का काम करूँगा। और आपने देखा, मैंने कुछ दिन पहले माननीय देश के परिवहन मंत्री, राज्य मंत्री नितिन गडकरी से मैंने मुलाकात की। उसका मैंने कहा जो राजमार्ग के आसपास जो डंपिंग जोन है, उन डंपिंग जोनों में जो आउटलेट बनाकर जो डंपिंग जोन जिस गांव के सामने पड़ता है वहाँ पे छोटे छोटे हट्स बनाए जाए और महिला समूह को दिए जाए, जिससे कि हमारा लोकल प्रोडक्ट जो है वो बेच सके।
अब पर्यटन क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लगातार काम हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे में पर्यटन के साथ साथ जो पुरानी संस्कृति है उसकी वो लोग चीज़ों को सामने प्रस्तुत करने की बात हो, तो आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी ऐसी क्षेत्र की जगहें हैं जिनको कहा जाए कि पर्यटन वहाँ पर आकर के उन संस्कृति को महसूस कर सकता है? देखिए, आपने पर्यटन की बात की, संस्कृति की बात की, आपने कहा देखा होगा कि भी एक महीने पहले मैंने जो है बागसैंण सिला खालवा जैसे गया है, जहाँ पर मैंने पैराग्लाइडिंग की जो है ट्रायल कराया, और पैराग्लाइडिंग के ट्रायल भी सक्सेसफुल हुआ। और मैंने बहुत सारे लड़कों से कहा आप तैयार, कोई लड़का भी तैयार हुआ नहीं, मगर वहाँ पे एक राष्ट्रपति पुरस्कार परमवीर कठर जी हैं, वो आज जो है हिमाचल के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। कल आपने परसों सोशल मीडिया वीडियो देखा, और वो ट्रेनर राष्ट्रपति पुरस्कार भी उन्होंने भी एक ट्रायल वहाँ पे कर भी चुके हैं। वो ट्रेनिंग करने के बाद मैं जो अपने विधानसभा में उनके माध्यम से हम बच्चों को वहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, जिससे बच्चे जो है कि पैराग्लाइडिंग का काम शुरू कर सकें। जहाँ तक आपने संस्कृति की बात की, आपने देव दर्शन की आपने बात की, तो मेरी विधानसभा में चंद्रवदनी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मेरे यहाँ घंटाघर देवता का लुत्फ में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और मैंने ये संकल्प लिया कि मेरी विधानसभा में जितने बड़े बड़े शिवालय हैं उन शिवालयों को मैं जीर्णोद्धार करूँगा। और आपने तो मेरे यहाँ किलकेश्वर महादेव उसका जीर्णोद्धार मैंने कर दिया, जटलेश्वर महादेव का मैंने कर दिया। अब मैं जो हूँ तेगढ़ में महादेव उसका भी करने जा रहा हूँ। आपका डोनेशन महादेव है कड़कोट पट्टी में, उसका भी सुंदरकांड करने जा रहा हूँ। चौकी में भी डोनेशन महादेव का मंदिर है, उसको मैं सुंदरकांड करने जा रहा हूँ। पलेटी डुबलों का मंदिर है, उसको मैं सुंदरकांड करने जा रहा हूँ। बागी शिवालय है, उसको मैं सुंदरकांड करने जा रहा हूँ। और मेरी विधानसभा एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर सूर्य देवता का मंदिर है, उसको प्रसिद्ध। और आज मैं भी थोड़ी देर में सीएम साहब से मिल रहा हूँ, तो नाग चौंड का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसके लिए भी करें, क्योंकि हम संस्कृति को भी आगे बढ़ाएंगे, अपने विकास को भी आगे बढ़ाएंगे, और अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी जो गाथा है, अपनी संस्कृति सभ्यता है, उसको भी देखने का हम काम करेंगे। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थी भाजपा विधायक विनोद कंटारी, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने जहां एक और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की, तो वहीं दूसरी ओर कई मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर भी कहा है कि वो लगातार इसको लेकर काम करेंगे। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HN 24/7 देहरादून।